हमारे मुर्शिद मुरब्बी सुना सही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरह मुर्शिद कामिल की निस्बत हासिल की तो अपने घर को छोड़ दिया था और हिजरत करके मुर्शिद कामिल की सोबत में जाकर बैठे। सिर्फ बैठे ही नहीं बल्कि खिदमत सरंजाम दी। इतनी खिदमत और इतनी जज्बे और शौक से कि कभी जा रहे हैं ज़िला दादू में तो कभी जा रहे हैं ज़िला नवाब शाह में, कभी मोरो जा रहे हैं तो कभी मेहड़ जा रहे हैं। वो लंगर के इंतजामात उर्स शरीफ के लिए अपने मुर्शिद की दरगाह पर मुख्तलिफ अशिया की फराहमी। तो एक तो ये बहुत लंबी दास्तान है। यहाँ तक मेरी वालदा कहती थी कि मैं बिल्कुल अयामे ज़िचगी बिल्कुल करीब थे। मुझे कहती थी कि तुम मेरे पेट में थे, मैं काफ़ी दिक्कत में थी और अकेली थी, वो क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार अजीज़ वहाँ नहीं था। सोना से रहमतुल्लाह अलैह का कोई रिश्तेदार अजीज़ वहाँ नहीं था, नहीं मेरी वालदा का कोई इतना, यानी कि एक बच्चा पहले हुआ था, अब मैं पेट में हूँ। वो कहती थी कि उनको परवाह नहीं, मुर्शिद ने हुक्म दिया वो चले गए, पता नहीं नवाब शाह या, कहती हैं तेरी विलादत हुई तो वो वहाँ नहीं थे, मैं अकेली थी। मुर्शिद कामिल से जो उन्होंने नाता जोड़ा, मोहब्बत लगाई, तो फिर उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की, जिसमें यार राजी उसमें मैं राजी। यार अगर राजी करना है तो फिर अपनी रजा और अपने इरादे को तो मिटाना ही पड़ेगा, वरना तो फिर यार की रजा की कोशिशें छोड़नी पड़ेंगी। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मजनू को जब लैला की याद आई थी तो वो ऊँटनी पर बैठा था और ऊँटनी पर चल पड़ा था और ऊँटनी का बच्चा था, वह उसको बच्चा था, उसकी छोटा सा एक सिंधी में गोरो चवंदा है, छोटा सा बच्चा था। जब ऊँटनी ने देखा मजनू मेरे ऊपर बैठा है और मेरा मालिक मुझे हाँक रहा है, तो वो चलती रही। जैसे ही रूमी साहब फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजनू पर लैला का तस्वर गालिब आ गया, वो रहता ही इसी तस्वर में था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गई, हाथ ढीले पड़ गए और जो उसकी महार थी वो ढीली हो गई। जब ऊँटनी ने देखा कि कोई हाँक ही नहीं रहा है तो वापस लौटी और सीधा अपने उस बछड़े के पास, गोरे के पास आकर खड़ी हो गई। मजनू की आंखें खुली तो उसने सोचा था मैं लैला की गली में पहुंचा आऊंगा, लेकिन लैला की गली कहाँ, वो तो घर में, अपने घर में खड़ा था। तो रूमी कहते हैं फिर उसको जोश चढ़ा, फिर उसने ऊँटनी को हाँका, महार को खींचा, फिर दौड़ने पर मजबूर किया और वो ऊँटनी दौड़ी, वो रास्ता अख्तियार किया, मंजिल की तरफ रुख किया, लेकिन फिर वही मजनू पर तस्वुर गालिब आया लैला का, और फिर वो तस्वुर में गर्दन ढलक गई, महार से हाथ ढीले पड़ गए, महार ढीली हो गई। ऊँटनी ने फिर जब देखा कि वो हाँकने वाला गाफिल है, फिर वो वापस अपने बछड़े की तरफ। 3 दफा ऐसे हुआ, 3 दफा ऐसे हुआ मजनू के साथ। और रूमी साहब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसी लम्हे मजनू ने ऊँटनी की पुश्त से जंप लगाई नीचे, कूदा नीचे। उसने कहा कि ऊँटनी तेरा मेरा साथ नहीं चलेगा, तेरा और मेरा साथ नहीं चलेगा, क्योंकि तेरी लैला पीछे है, मेरी लैला आगे है। मैं अपनी लैला की तरफ आगे जाना चाह रहा हूं, तू अपनी लैला की तरफ, अपने बच्चे की तरफ पीछे जाना चाह रही। इसलिए कुछ भी नहीं तो ये दिल का रुख जो है ना, वो मजनू की तरह सीधा रखना पड़ेगा। इस तरह ना हो कि वो जिस तरह सैदी कहता है कि तरसम के बेकाबा नरसी ए आराबी की राह तू मीरवी बतुर्किस्तानस्त। सैदी कहता है किसी से रास्ते में मिला, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हज पर जा रहा हूँ, खाना काबा की जियारत करने। तो सैदी ने उसको कहा कि भाई मुझे खौफ है कि तुम काबा पर नहीं पहुंच सकोगे, क्योंकि जो तूने जिस सिमत रुख किया है वो काबा की तरफ रास्ता नहीं जाता, वो तुर्किस्तान को रास्ता जाता है। तो तेरा रुख सीधा नहीं है, तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, तुम तो तुर्किस्तान पहुंचोगे।
अब हम कह रहे हैं कि हम हज करने जा रहे हैं, रुख हमारा तुर्किस्तान है। सिंधी में चवंदा आहिनि काबे काडे मुंह मरियम जो काडे अल्लाह यार। तो दोस्तों इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये पहला सबक है, मोहब्बत लगाओ, फनाइयत हासिल करो, जान की बाजी लगाओ। सभई सांगा सटे सटे कई मर्द ईंदा मैदान इन्हीअ में। असां मुर्शिद फरमाईंदा हज़ूर सुणा शेर रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे तकरीर में जिन्हें पुरजोश तकरीर फरमाईंदा हा, तो पोइ इहे अल्फाज़ चवंदा, सभई सांगा सटे सटे के मर्द ईंदा मैदान इन्हीअ में। जे भाई जोगी थिया त मर्द मैदान जो थिए। इहो बि शेर फरमाईंदा, जे भाई जोगी थिया त मर्द मैदान जो थी, न त भॼी पासे थी मथां लाहूती भी लजाए। अगर हिम्मत है तो फिर मैदान में भी कूदो। ऐसा नहीं कि एक कदम आगे रखा 10 कदम पीछे चला गया। फरमाते थे फिर तो मैदान ही छोड़ दो, तुम तो लाहूतियों को शर्मिंदा कर दोगे, तुम कैसे हो। तो इसलिए कदम रखना है तो फिर पूरी मोहब्बत यकीन के साथ रखो। जो कुछ है रहनुमाई, फैज़, तवज्जो, निस्बत मुर्शिद की काफी। और जितना अपने कल्ब के तवज्जो और ताल्लुक को मजबूत रखेगा, आनाकानी नहीं कि जो मीठा मीठा हप हप कड़वा तू तू, जो मीठी चीजें लगे, हाँ से ये तो तावीज़ गंडे तो करूंगा, दम भी करूंगा। भाई आओ माहाना प्रोग्राम में, इसे मेरे सर में दर्द है। भाई तावीज़ गंडू से तो आपको कहा गया है कि बाज रहो, आपको कहा गया है कि माहाना प्रोग्राम में आओ। अब इस तरह का मामला अगर हम करते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे हम कहां खड़े हैं। तो इसलिए दोस्तों आप और हम प्रोग्राम जो यहाँ होते हैं उसमें शरीक हों, और उसमें हमारी शिरकत हमारे लिए फ़ायदेमंद है।